Hello students of class 6. I am here for your science class, and this is the day I am going to start your chapter 8. Its chapter's name is body movements. All living organisms show movements. सभी जीवित प्राणी गति करते हैं. We observe many movements in our body. और हम लोग अपने शरीर के लिए भी बहुत से गति को महसूस करते हैं. We chew and grind the food by moving our jaws and teeth. हम लोग भोजन को अपने जबड़े और दांतों की सहायता से चबाते हैं. दांतों और जबड़ों को घुमाते हुए, गति करते हुए इसको अपने भोजन को चबा लेते हैं. दी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड्स टू सर्कुलेट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जो दिल होता है, ये दिल जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है, संचारित करता है, रक्त को शरीर के दूसरे हिस्सों में भेजता है. वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बाय मूविंग आवर आई बॉल्स. और हम लोग आँखों के पुतलियों के माध्यम से घुमाते हुए अपने आसपास के सारी चीज़ों को देख लेते हैं. द चेस्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ व्हेन वी ब्रीथ. और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो छाती है ये अंदर बाहर होता है, गति करता है. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी with respect to its axis is called movement. So let us come to know what is called movement. Movement ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं कि जब पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है ये अपने खास कामों के लिए जब गति करता है तो इसे मूवमेंट कहते हैं. प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट. पौधे भी गति करते हुए दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट मूव फोल्ड अप. मिमोसा का पौधा, उसकी पत्ती मुड़ जाती है, गति करती है और मुड़ जाती है. व्हेन वी टच देम, जब हम लोग उसे छूते हैं. मिमोसा मतलब छुई मुई का पौधा जिसकी पत्ती ऐसे तो नॉर्मल होती है, लेकिन जब इसे छूते हैं तो इसकी पत्ती सिकुड़ जाती है गति करते हुए. तो द फ्लावर्स ऑफ डेजी प्लांट मूव्स एट नाइट. और डेजी प्लांट के फूल रात में गति करते हैं. मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस तरह से जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित जीव जंतु हैं, सब में देखा गया है कि गति बेहद ज़रूरी है. प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. पौधे और जैसा कि जानवरों में गति होता है. वन इज टॉपिक ऑफ लोकोमोशन. व्हाट इज कॉल्ड लोकोमोशन? स्थानांतरण. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को लोकोमोशन कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. जब जीवित प्राणी अपने पूरे शरीर के साथ गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है तो इसे लोकोमोशन बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं. प्लांट्स आर मोस्टली
fixed to the ground so they do not show locomotion। और पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर फिक्स रहते हैं, इसलिए वे लोग गति करते हुए नहीं दिखते हैं। एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आई शो लोकोमोशन। लेकिन जानवर में ये क्षमता होती है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हुए जा सकता है। तो उनकी गति करने की इस प्रक्रिया को स्थानांतरण करते हैं। लोकोमोशन इज पॉसिबल इन एनिमल्स इन वेरियस वेज लाइक वॉकिंग। स्थानांतरण जो है संभव है जानवरों में जब वो वेरियस वेज लाइक वॉकिंग इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। टहलने के दौरान, दौड़ने के दौरान, जैसा कि फिगर 8.1 में दिखाया गया है, हियर इज ए हॉर्स, ही इज रनिंग एट दिस टाइम। वो तैरने के दौरान, फ्लाइंग इन द केस ऑफ बर्ड्स, पंछियों का आकाश में उड़ना, होपिंग इन द केस ऑफ कंगारूज, और कंगारू का उछल कर आगे चलना, ये सारी चीज़ें जो है लोकोमोशन इसी से संभव है, स्थानांतरण इसी से संभव है। हियर इज ए पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन हमारे दैनिक जीवन में क्यों ज़रूरी है, आइए इसके विषय में इस पाठ्य के माध्यम से जानने की चेष्टा करें। तो लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल्स इन मेनी वेज। लोकोमोशन जो है जानवरों में बहुत प्रकार से सहायता करता है। इट हेल्प देम टू फाइंड देयर फूड एंड वाटर। भोजन को ढूंढने में और भोजन और पानी को ढूंढने में स्थानांतरण का बहुत योगदान है। टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज एंड प्रीडेटर्स। अपने दुश्मनों से और शिकारियों से अपने आप की रक्षा करता है। टू मूव फ्रॉम वन फेवरेबल इन्वायरमेंट टू ए फेवरेबल इन्वायरमेंट। ऐसा वातावरण जो उसके लिए सूट नहीं करता है, वैसे वातावरण से हटकर दूसरे अच्छे वातावरण में जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें लोकोमोशन बहुत हेल्प करता है। एंड टू फाइंड सूटेबल प्लेसेज फॉर लेइंग एग्स और रियरिंग दियर यंग वंस। छोटे बच्चों को जन्म देते समय या वैसे प्राणी जो अंडा देता है, तो उनके लिए जो है लोकोमोशन बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले जो है एक सूटेबल स्थान को चुन लेते हैं कि जहाँ उसकी रक्षा हो सके, और वहीं वो उड़ने वाली पंछी वगैरह जो अंडा देती है वैसी जगहों में अंडा देती है या फिर बच्चे को जन्म देती है। बिफोर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, इससे पहले कि हम लोग जानवरों में भिन्न भिन्न प्रकार के मूवमेंट के विषय में हम लोग चर्चा करें, लेट अस टेक ए लुक एट द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि खोपड़ी का बनावट कैसा है या उसका काम क्या है। व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ स्केलेटल। हमारे शरीर में उसका क्या महत्व है। विच हेल्प्स अस इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन, जो हम लोगों की सहायता करता है मूवमेंट के दौरान, शरीर के हिस्सों का मदद करता है, और इस तरह से हम लोग मूवमेंट करके स्थानांतरण करते हैं। तो हियर इज टॉपिक ऑफ स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर आपका स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। जो फ्रेमवर्क है, जैसे आपने फ़ोटो देखा होगा कि फ़ोटो को फ्रेम कर दिया जाता है, तो ऊपर उसका लगा हुआ जो ढांचा है उसका, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेमवर्क। तो हमारे शरीर में जो है
जितनी हड्डियों का ढांचा है वैसे हड्डियों के ढांचों को स्केलेटन कहते हैं। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन। वयस्क व्यक्ति में हड्डियों का 206 हड्डी होता है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी? हम लोग एक मानवीय शरीर के रचना को कैसे जान पाएंगे? वी गेट सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय फीलिंग देम। तो हम लोग को ये आइडिया जितने भी हमारे शरीर में हड्डियां मौजूद हैं और जो उनका आकार है, ऐसा अध्ययन के बाद या हम लोग महसूस करके इसे समझ सकते हैं। महसूस करने से ही हम लोगों को ये समझ में आएगा। और अनदर वे इज टू लुक एट द एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और दूसरा इसका रास्ता है कि एक्सरे मशीन की सहायता से हम लोग बॉडी के अंदर के पार्ट्स को देख सकते हैं। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, डॉक्टर्स यूज दिस एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज टू द बोन्स। तो कभी अगर किसी को चोट चपेट लग गया, हम लोगों को जब चोट लग जाता है तो डॉक्टर एक्सरे इमेज लेने के लिए, जिससे हड्डियों के अंदर कोई टूट फूट हो तो मालूम चल जाता है उससे, तो एक्सरे मशीन की सहायता डॉक्टर लेता है। Here is to be stopped this chapter and I shall meet you in next video. Thank you.